आइए बच्चों देखते हैं द्रव्य की अवस्था परिवर्तन संबंधित भौतिक गुण। ठीक है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग रिगार्डिंग स्टेट ऑफ मैटर चेंज। देखिए बच्चों, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? देखिए द्रव्य द्रव्य मतलब पदार्थ हुआ। ठीक है, जब हमारा पदार्थ होता है वो अपना अवस्था यानी कि रूप वो बदलता है, यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, मतलब यही सब, मतलब भौतिक अवस्था जब वो बदलता है तब हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब देखिए भौतिक परिवर्तन में जो हमारे जो ओ, अम, भौतिक अवस्था में जो हमारे द्रव्य होते हैं उनका सिर्फ अवस्था बदलता है। ठीक है, उनका जो रासायनिक संरचना होती है वो नहीं बदलती है। ठीक, और जो भौतिक परिवर्तन होता है वो प्रतिवर्ती परिवर्तन होता है, यानी कि हम उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं और फिर पुनः हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि यदि हम पानी की बात करें तो वो हमारा लिक्विड से वो गैस में बदल सकता है, यानी द्रव से गैस में बदल जाएगा, पानी से वो जल वाष्प में, जिसे हम भाप कहते हैं। ठीक है, उसमें फिर हम उसे प्राप्त हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यही जो हमारी प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं द्रव्य की भौतिक अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुणधर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारा कोई भी ठोस पदार्थ हो या हमारा ठोस पदार्थ है, ठीक है, तो वो द्रव में बदलता है। द्रव, ये हम अर्ध एरो से अर्ध एरो यानी कि अर्ध तीर। ठीक है, ये हमारी अर्ध तीर है जिसे हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, क्यों दर्शाते हैं यहाँ पे अर्ध तीर? क्योंकि पुनः हम इसे ठोस द्रव से हम ठोस में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम द्रव से हम गैस में बदलेंगे। ठीक, द्रव से गैस में बदलेंगे, गैस, और गैस से हम द्रव में बदल सकते हैं, पदार्थ को हम बदल सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है, हम ठोस जो होता है ठोस, उसको हम टेम्परेचर देंगे, तापमान देंगे। ठीक है, उसको हम गर्म करेंगे तो ये हमारा द्रव में बदल जाएगा। ठीक, और यह जो प्रक्रिया होती है हमारा गलन कहलाता है। ठीक है, गलन। ठीक, और जब हम द्रव से गैस में कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ को हम बदलते हैं, ठीक है, तो वो हमारा वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण, ठीक है, और जब गैस से द्रव में बदलता है तो हम उसे संघनन कहते हैं। संघनन यानी जब हम, जो हमारा गैस होता है वह किसी ठंडे क्षेत्र में जाता है तो वहां पे संघनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो जल के जो कण होते हैं वह इकट्ठा होते हैं और वह द्रव बनाते हैं, यानी कि जल की छोटी छोटी बूंद बनाएगी और फिर बूंदों से हमारा बहुत सारा द्रव बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए द्रव्य को जब हम ठंडा करते हैं, यानी कि हिमांक करते हैं, उस पर जब हम द्रव्य को ठंडा करते हैं और वो बर्फ बनता है तो उस प्रक्रिया को हम हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, इसका हम मेल्टिंग कहेंगे, वेपोरेशन कहेंगे, और इसका रुक जाइए देख लेते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हम हिमांक कहते हैं, हिमांक। ठीक है, अब देखिए, और अभी यहाँ पे ये हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखिए ठोस से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पर हम ठोस से गैस में बदल सकते हैं पदार्थ को, और हम गैस से ठोस में बदल सकते हैं। ठीक है, जो हम ठोस से गैस में जब हम किसी भी पदार्थ को बदलते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठीक है, और जब हम किसी भी पदार्थ को गैस से ठोस में बदलते हैं तो वो हमारा निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, निक्षेपण, ये हो जाएगा सब्लिमेशन, और ये निक्षेपण है हमारा, इसको भी देखना पड़ेगा, डिपोजिशन। ठीक है, ये यानी कि इसको एक बार यदि हम और समझाएं तो देखिए, जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो वो हमारा द्रव में बदल जाता है,
और वो जो प्रक्रिया होती है उसको हम गलन कहते हैं। जब हम द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा गैस में बदल जाता है, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। जब हम जो गैस होता है उसको हम ठंडा करते हैं तो वो हमारा द्रव में बदलता है, उस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। और जब हम द्रव को और ठंडा करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा बर्फ में जम जाता है, यानी कि यहाँ पर तापमान कम, यहाँ पर हम तापमान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस ऊपर वाले में हम तापमान को बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर हम तापमान घटा रहे हैं। और जब हम द्रव से ठोस में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम हिमांक कहते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में आप लोगों को? अब देखिए ये ऊर्ध्वपातन क्या है। ठोस से यानी ऐसा पदार्थ जिसको यदि हम गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे तो वो सीधा ठोस से गैस में बदल जाएगा, ठीक, तो उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसा पदार्थ जिसको हम ठंडा करेंगे तो वो सीधे यानी कि बिना द्रव में बदले वो हमारा ठोस में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो ठोस में बदल रहा है वो द्रव में नहीं बदलेगा, वो डायरेक्ट वो बदलेगा। और यदि हम इन सब का एक एक एग्जाम्पल दें तो देखिए ये हो जाएगा पानी, पानी तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें ठोस की तो ये हमारा पानी हो जाएगा, ये पानी से गैस में बदलेगा, ये भी पानी हो जाएगा। यहाँ मतलब यहाँ पे सभी का ये पानी में हम बता सकते हैं, जल, ठीक है, इन सब का उदाहरण। लेकिन यदि हम इसका हम उदाहरण देकर बताएं तो ये हमारा कपूर होगा, ठीक है, नौसादर होगा और अमोनियम क्लोराइड होगा इसका। और वही चीज ये भी है, मतलब वो ऐसे पदार्थ हैं कपूर जिसको हम गर्म करते हैं तो वो सीधे, कपूर को जलाना नहीं है, ऐसा नहीं कि आग लगा दिए जल गया, नहीं, उसको हम किसी जार में या किसी बर्तन में हम रख कर उसको नीचे से गर्म करेंगे, जलाना नहीं है, उसको गर्म करना है, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। चलिए अब हम इसको लिख के आप लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सब कैसे होगा, ठीक। देखिए बच्चों, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन में पदार्थ यानी कि द्रव्य मतलब पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को बदलता है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती, ठीक है, रासायनिक संरचना नहीं बदलती। यह एक भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें अवस्था का आदान प्रदान होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, ठीक है, वह सिर्फ अपनी अवस्था को बदलता है, ठीक, यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, लेकिन उसके जो रासायनिक संरचना होती है यानी कि किस तरह से उनके जो कण बने रहते हैं, मतलब यदि हम बात करें तो जल की बात करें तो ये H2O है, तो इसका जो संरचना हमारा होगा HOHH, ठीक है, या तो ऐसा होगा, ठीक, या फिर ऐसा ये रहता है, ठीक है, लेकिन यदि रिएक्शन में यदि हम कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ये भी सही है स्ट्रक्चर और ये भी सही है, दोनों सही है। और ये दोनों सही कैसे होते हैं, ये इन पेयर लोन पेयर की वजह से होता है बच्चों। देखिए वो जब हम आपको केमिकल वाला जब पढ़ाएंगे, मतलब जहाँ पे रिएक्शन होगा वहां पर आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे, ठीक है। ये दोनों हमारा स्ट्रक्चर यानी कि संरचना जल का सही है, ठीक है। अब देखिए जो इनका रासायनिक संरचना होता है वो नहीं बदलता, यानी कि ये जो था वो ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये बदल जाएगा या फिर कोई और तत्व आकर उससे जुड़ जाएगा और वो तत्व निकल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यह एक भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें अवस्था का आदान प्रदान होता है, ठीक है, वही तो बात हुआ, जो ऊपर का है वो फिर नीचे का है, ठीक है, अवस्था का आदान प्रदान होता है, ठीक, यानी कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाएगा या फिर हम दूसरे अवस्था से फिर पुनः हम अपने अवस्था में ला सकते हैं, ठीक है। देखिए ठोस गलन, ठोस से हम ठोस को जब हम गलाएंगे तो द्रव बदलेगा, द्रव को जब हम वाष्प करेंगे तो गैस बदलेगा, वाष्पीकरण करेंगे तो ठीक, और जब हम गैस का संघनन करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव का हिमांक करेंगे तो वो हमारा ठोस प्राप्त होगा, ठीक है। जब हम ठोस को गर्म करेंगे यानी ऊर्ध्वपातन करेंगे, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, तो वो गैस बनेगा, और जब हम गैस का हम निक्षेपण करेंगे तो हमारा ठोस बनेगा, ठीक है। अब देखिए यह एक प्रतिवर्ती परिवर्तन है, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए रिवर्स चेंज, ठीक है,
रिवर्स चेंज, ठीक है, जिससे पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था में वापस ला सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा केमिकल स्ट्रक्चर। बच्चों के केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इसके मतलब बगल बच्चों, ये मतलब हमारा ये हिंदी में आप लोग को इंग्लिश बताने का सिर्फ यही मेरा मकसद है कि आप लोग कभी मतलब आगे जाएंगे, बीएससी वैसे करेंगे, तो वहां पर आप ये सब सुने रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये सब सुने रहेंगे, तो वहां पर जो आपके जो प्रोफेसर रहेंगे वो सिर्फ आएंगे और मतलब कि वो सिर्फ हेडिंग लिखेंगे या फिर बताएंगे और सिर्फ लेक्चर देकर चले जाएंगे। यदि आपको ये सब पता रहेगा कि वो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो आप तुरंत वहां पर आप समझ जाएंगे कि वो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पर आप, और यदि आपको समझ में नहीं भी आएगा तभी आप वहां पे मतलब बहुत कुछ समझ जाएंगे, ठीक है, यदि सिर्फ आपको उसका टॉपिक का नाम पता रहेगा तो इसलिए आपको हम यहाँ पे कुछ हेल्प कर रहे हैं अभी से। एक एक शब्द यदि आप लोग अभी से सीखेंगे तो आप लोग इंटर तक बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको लिखिएगा, लेकिन लिखने का मतलब सिर्फ लिखिएगा ही नहीं, इसको भी साथ साथ याद कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, हम आगे इन सब की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, गलन किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं और हम संघनन किसे कहते हैं। चूंकि हम ठोस, द्रव, गैस तो हम पहले पढ़ा चुके हैं तो यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ पर सिर्फ हम ये बताएंगे गलन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन और हिमांक, ठीक है। तो इसको अब आप लोग लिख लीजिए और हम आगे आप लोगों को ये सब बता रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए बच्चों, गलन, ठीक है, गलन ठोस से द्रव में बदलना, ठीक है, मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड। देखिए इसे किसे कहते हैं, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो, ठीक है, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह द्रव में बदलने लगता है या बदल जाता है, ठीक है। ठोस से द्रव में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं गलन, ठीक है, यानी ठोस से द्रव में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। अब देखिए ये वाष्पीकरण, ठीक है, इवेपोरेशन, ठीक है, द्रव से गैस में बदलना, लिक्विड टू गैस, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वह गैस में बदल जाता है, ठीक है। द्रव से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है, इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन, ठीक है। ये आप लोगों को आ गया है समझ में। देखिए हम बच्चों बता रहे हैं गलन किसे कहते हैं, ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम गलन कहते हैं। और वाष्पीकरण यानी कि द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। यदि हम इसका एग्जाम्पल दे आप लोगों को गलन का, तो देखिए ये बर्फ से पानी का बनना, ठीक है, और यदि इसका एग्जाम्पल दे तो देखिए पानी से भाप, ठीक है, यानी कि वाष्प बन के उड़ना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसका संघनन और हिमांक और फिर ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। देखिए बच्चों, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ठीक है, ठोस से गैस में जो बदलने, शॉर्टकट के लिए यह ठीक है लिखा गया है कि आपको समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, ठीक है, मतलब ऐसा पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर, मतलब ऐसा ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वो बिना द्रव में बदले सीधे वो गैस में बदल जाता है, तो ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण यदि हम देखें तो हमारा कपूर हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा और नौशादर हो जाएगा, ठीक है। ये इन सब का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र नौशादर का NH4Cl, फिर इसका कपूर का है C10H16O, आयोडीन का है I2, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं निक्षेपण। निक्षेपण किसे कहते हैं कि गैस से ठोस। अब तक जो था बच्चों हमारा यहाँ पर हमारा था गलन था, ठीक है, गलन था, फिर वाष्पीकरण था और अब था ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे,
तापमान पर दे रहे थे सभी जितने ठोस पदार्थ थे, जितने भी पदार्थ थे हम उन सबको, चाहे ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, यहाँ पर हम तापमान बढ़ा रहे थे। अब इधर इधर हम तापमान घटाएंगे, ठीक है, तापमान कम करेंगे इसका। अब देखिए निक्षेपण क्या कहलाता है, गैस से ठोस में बदलना, ठीक है, डिपोजिशन, गैस टू लिक्विड। अब देखिए क्या कह रहा है, ऐसा पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव में बदले, ठीक है, ऐसा पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाते हैं, ठीक है। तो गैस पदार्थ का, ठीक है, गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, ये हम अपना निक्षेपण, ठीक है, डिपोजिशन। अब इसका हम एग्जाम्पल दे तो भाप से बर्फ का बनना, यानी कि जो हमारा जो जलवाष्प होता है जिसे हम भाप कहते हैं, ठीक है, वो यदि आसमान में जाता है तो वो बादलों के सम जहाँ ठंडा एकदम वातावरण होता है वहां पर बादलों में वो सीधे गैस से वो मतलब भाप से वो सीधे ठोस में बदल जाता है, ठीक है। और यदि देखिए नौसादर की बात करें, नौसादर, कपूर, आयोडीन, ये ऐसे हैं गैस पदार्थ जिन्हें हम गर्म करेंगे तो वो ठोस में बदल जाएगा। सिर्फ गर्म करना है, जलाना नहीं है, ठीक है। आप जलाएंगे तो वहाँ रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो हमें वहां पर जलाना नहीं है, सिर्फ उसको गर्म करना है। चलिए अब हम देखते हैं, हमारा निक्षेपण हो गया। अब हम देखेंगे संघनन और हिमांक, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। देखते हैं बच्चों संघनन किसे कहते हैं, ठीक है, संघनन यानी कि गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। देखिए कैसे, देखिए कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड, ठीक है। देखिए जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो वह द्रव में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। यानी कि कोई गैस होगा जिसको हम ठंडा करेंगे तो वह जो गैस है वो द्रव में बदल जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम संघनन कहेंगे। जैसे देखिए हमारा वाष्प से बादल बनता है, वाष्प जो होता है हमारी हवा में रहता है, जो आर्द्रता के रूप में ऊपर जाता है और बादल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हिमांक, ठीक है, हिमांक द्रव से ठोस, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। अब देखिए जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है तो वह ठोस में बदल जाता है, यानी यहाँ पर हम किसी द्रव को ठंडा करेंगे कि वह जब ठोस में बदल जाए, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं हिमांक, ठीक है। जैसे जैसे हम इसका एग्जाम्पल दे, लिखे नहीं है, पानी से बर्फ, ठीक है, पानी से बर्फ, ठीक है। यदि बच्चों हम पूरा शुरू से अंत तक बताएं, ठीक है, तो आप लोगों को हम बताए हैं द्रव्य की अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण, ठीक है। जो द्रव्य के देखिए द्रव्य की जो अवस्था होती है इससे आप यह समझते हैं कि जो हमारा पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, ठीक, वह अपनी अवस्था को बदलता है, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, ठीक है, और ठोस से सीधे गैस, ठीक है। अब देखिए और जो ये हमारा ये होता है अवस्था परिवर्तन, वह एक भौतिक प्रक्रिया होती है जिसे हम प्रतिवर्ती परिवर्तन भी कहते हैं, यानी कि हम फिर से उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बदल जाएगा ठोस से द्रव में यदि पानी, तो हम पुनः हम ठोस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए इसमें हम आपको बताए थे, देखिए उसमें हम आपको बताए थे पहला गलन, यानी कि जब कोई ठोस पदार्थ, ठीक है, उसको हम गर्म करते हैं तो वो गल जाता है, यानी कि वो द्रव में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम द्रव द्रव को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो वह गैस में बदलता है, ठीक है। तो उस जब हम द्रव को गर्म करते हैं और वो गैस में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं, यानी कि इवेपोरेशन, ठीक है। अब देखिए जब हमारा ठोस था, ठीक है, ठोस, उसको गर्म करते हैं तो वह सीधे गैस में बदल जाती है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ठीक है। अब देखिए अब हम उसके बाद हम देखे हैं
ये निक्षेपण, ठीक है। देखिए निक्षेपण क्या होता है, गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं संघनन, ठीक है। गैस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब ऐसा पदार्थ जी अच्छा आप निक्षेपण को देखिए एक बार और, ठीक है। देखिए मतलब ऐसा पदार्थ गैस जिसे हम ठंडा करते हैं तो बिना द्रव में बदले, ठीक है, बिना द्रव में बदले वह हमारा बिना द्रव में बदले ठोस में बदल जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं संघनन, ठीक है, कंडेंसेशन, ठीक है। इसको देखिए और उसको देखे तो हाँ डिपोजिशन है जी, निक्षेपण का डिपोजिशन होगा, ठीक है बच्चों, डिपोजिशन। अब देखिए यहाँ पर हम संघनन को देखते हैं, मतलब डी कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखिए संघनन को यदि हम देखें तो जब हमारा होता है, मतलब ऐसा गैस गैस जिन्हें हम ठंडा करने पे ठंडा किया जाता है तो वो द्रव में बदल जाता है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। संघनन का यदि हम उदाहरण आपकी अगर नजरों के सामने दें तो देखिए जब हम बोतल में पानी आप लोग पीते होंगे वो बिल्कुल एकदम ठंडा रहता है, ठीक, एकदम पूरा ठंडा रहता है वो, तो उसके ऊपर से ऐसे पानी ऐसे गिरने लगता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो वो कैसे पानी गिरता है, ठीक है, और प्लास्टिक से तो बाहर निकलेगा नहीं पानी, तो देखिए वहां पे संघनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। वो आपके नजरों के सामने है, आप उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक। देखिए जब वो पानी जो ठंडा रहता है तो उसके पास से जब हवाएं गुजरती हैं, ठीक है, तो हमारी जो हवा है उसमें जल वाष्प रहता है, वाष्प के कण रहते हैं, ठीक है। तो वो वहां पे ठंडा जब उसको मिलता है तो उसे टकराते हैं जब, इससे ये हमारा बोतल है, ठीक है, ये हाँ अच्छा से नहीं बनाए हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। ये हमारा बोतल है, इसमें से ऐसे-ऐसे पानी गिरने लगता है, ठीक है। जब हमारी हवाएँ इस पे जाती हैं और टकराती हैं, तो ये जो हवा था वो हमारा शुष्क था, ठीक है, गर्म था और उसमें हमारे जल वाष्प थे, ठीक। जब इस ठंडे चीज़ से टकराती हैं, तो वो वहाँ पर उनका संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे हवा में जल के कण थे वो इस बोतल पे जाके वो संघनन हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठित हो जाते हैं और वो द्रव के रूप में वो बन जाते हैं और वो गिरते रहते हैं, ठीक है। वहां पर संघनन की प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि वो बोतल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, नहीं, वहां पे संघनन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर हिमांक क्या है, द्रव से ठोस, फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड टू सॉलिड। देखते हैं इसको, जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है तो वह ठोस में बदल जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम हिमांक कहते हैं। आप लोग आइसक्रीम तो बहुत खाते होंगे, ठीक है, हाँ, वो देखिए उसमें लिक्विड ही रहता है, ठीक है, और उसको बस फ्रिज में रख के उसको जमा देते हैं, यानी कि उसका तापमान कम करते हैं, बाहर के तापमान से वो तापमान कम करते हैं जिससे कि वह जम जाता है। और इसमें जरूरी नहीं है कि बाहर के तापमान से, मतलब कि वह यदि हम जल की बात करें तो उसका तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तब वो जमता है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर आए यदि बताएं तो जब कोई द्रव्य, मतलब ऐसा कोई भी द्रव्य जिसे हम ठंडा करते हैं तो वो ठोस में बदल जाता है, तो उसको हम उस जो प्रक्रिया होती है उसको हम हिमांक कहते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पे भी ध्यान दिया कीजिएगा। एक-एक शब्द अभी से याद करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत सारे शब्द आपके आपके पास आ जाएँगे, ठीक है? और अब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और जय हिंद। इसको लिख लीजिए।